यार बेबी चलो ना किस करते हैं। ओके बेटा कुछ पैसा दे दो बेटा। अरे नहीं है हमारे पास पैसे, जाओ यहाँ से। बेटा भूख लगी है, मुझे खाना है। बोला ना नहीं है छुट्टा हमारे पास, जाओ यहाँ से। पैसे दे दो ना बेटा। अरे बोला ना नहीं है पैसा हमारे पास। अरे बेटा पैसे दे दो। अच्छा ठीक है दे रही हूँ पैसे, ये लो लो लाओ लाओ बेटा लाओ लो लाओ 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 लो। मेरा हाथ मेरा हाथ और चाहिए मेरा हाथ दबा दिया, मेरा हाथ दबा दिया। मैडम खोल दीजिए मैडम। साले बुड्ढे पूरा बनाया बनाया मूड खराब कर दिया तूने। इन्हीं हाथों से तूने मुझे छुआ था ना, ले मेरा हाथ मजा ले। मेरा अरे हाथ तोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया। मैडम मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो मेरा। अबे साले कहाँ जा रहा है इधर इधर कहाँ जा रहा है? तुझे बहुत शौक है ना लड़कियां छेड़ने का। तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे तो आज मैं बताऊंगा। रहने दे की, इसे तो मैं देखती हूँ। ज्यादा लड़की छेड़ने आती है ना तुझे, हैं? कहाँ जा रहा है? अरे 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 ये क्या कर रहे हैं आप इनके ऊपर हाथ उठा रहे हैं? ये तुम्हारे बाप की उम्र के हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या इन पे हाथ उठाते हुए? देखिए सर, आप हमारे पर्सनल मैटर में ना ही पड़े तो बेहतर होगा। आपको पता भी है इसने क्या किया है? हम लोग कार में बैठे हुए थे और ये बुढ़ा आकर मुझे छेड़ने लगा। छेड़ा है? अरे इनकी हालत देख के तो मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने तुम्हें छेड़ा होगा। और वैसे भी मेरे को तो लगता है जरूर ये तुमसे ना मदद मांगने आए होंगे, पर तुमने मदद करने की तो दूर की बात, उल्टा इन्हें मारना चालू कर दिया। किसी की मदद ना कर सको ना तो कम से कम उन्हें मारने का भी हक नहीं है तुम्हें। अरे कैसे इंसान हो तुम लोग? तुम्हारे अंदर इंसानियत है कि नहीं है? इनके साथ इतना बुरा सलूक किया। मुझे लगता है ना कि ऊपर वालों ने तुम्हें पैसा तो दिया, पर शायद तुमसे तुम्हारी बुद्धि छीन ली। इसलिए ना तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है किसके साथ कैसे बात की जाती है। और तुम दोनों आए कहाँ से हो? मैंने इस एरिया में तुम दोनों को पहले तो कभी नहीं देखा। अबे ओए इन जैसे बुड्ढों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं साले के तू। अबे ओए हाथ ना पीछे रख ले, हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा अगर अंकल जी को हाथ लगा दिया तो। समझ में आ गया? निकल जाए ऐसे, तुम दोनों के दोनों निकल जाओ यहाँ से। अरे यार रिकी छोड़ ना, हम भी किसके मुंह लग रहे हैं? हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, चल चलते हैं। हाँ चल से ना, तेरे को तो देख लूंगा मैं। अरे हाँ जा, मैं भी देख लूंगा, बहुत आए तेरे साथ देखने वाले। अंकल ये सब छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए। पैसे आइए अंकल जी, आप मेरे साथ चलिए। अंकल जी आप कहाँ रहते हैं? मैंने पहले कभी तो आपको देखा नहीं इस एरिया में, आपको पहली बार देख रहा हूँ। बेटा मेरा अच्छा भला घर था, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बेटा क्या आपके बच्चों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? ये तो बहुत बुरी बात है अंकल जी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सच में बहुत बुरा किया है। बेटा मेरा बेटा ऐसा नहीं था, लेकिन बहू के कहने पर उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं दर दर भटकता हूँ और भीख मांगता हूँ, जो मिल जाता है बेटा मैं उसी से अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन अंकल जी अब ना आपको भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ना मेरे घर चलिए, आप ना वहीं रहे कीजिए, ठीक है? इस तरीके से रोड पे रहना अच्छा नहीं है। बेटा ऐसा नहीं बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता बेटा। अंकल जी इसमें बोझ वाली कोई बात नहीं है, आप मेरे घर पे रहिए और बदले में थोड़ा बहुत काम कर दिया कीजिए, जिससे आपको भी बोझ महसूस नहीं होगा। हाँ बेटा, अगर आपके पास काम है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ बेटा। ठीक है अंकल जी, फिर आप चलिए मेरे घर पर, और ना इस तरीके से बाहर मत घूमिए। आइए। ठीक है बेटा, मुझे एरिया भी अच्छा नहीं है ना। आइए ना अंकल जी, यहाँ बैठिए। भैया ये कौन अंकल है? अरे सलमान, आज क्या है ना, मैं गुजर रहा था रास्ते से तो मैंने देखा कि दो जने मिलकर ना इन अंकल जी को मार रहे हैं। और अंकल जी की सिर्फ गलती इतनी सी थी कि इन्होंने उनसे कुछ पैसों की मदद मांगी थी। पता नहीं यार कैसे कैसे लोग हैं, किसी की मदद करना तो दूर की बात, उल्टा इनको मार रहे थे। उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, एक बुजुर्ग को मार देते। ये सब छोड़ो भैया,
आपने बहुत अच्छा काम करा, आप अंकल जी को घर ले आए। हाँ, और बाकी सलमान अंकल जी ना आज से हमारे साथ घर पे ही रहा करेंगे। और वैसे भी हमारे घर पे एक बुजुर्ग की कमी थी ना, वो कमी भी अब पूरी हो गई। और अंकल जी हमारे साथ घर के काम में भी हेल्प कर दिया करेंगे। अंकल जी वो ना गेस्ट रूम है, आप ना वहाँ पे रहिएगा। ठीक है बेटा। ठीक है अंकल जी, प्लीज़ आप वहाँ जाके रेस्ट कर लीजिए, मैं खाना पीना भिजवा देता हूँ। ठीक है भैया, आप भी आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ और अंकल जी के लिए भी। ठीक है सलमान, बना दो। भैया आपसे ना अर्जेंट बात करनी थी। हाँ सलमान कहो, ऐसी क्या अर्जेंट बात करनी है आपको? भैया मेरे दोस्तों को ना कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया है। एक्चुअली ना उनकी कोई गलती नहीं थी, कॉलेज के बाहर लड़ाई हो रही थी और वो ना लड़ाई देख रहे थे, तो प्रिंसिपल सर को लगा कि वो भी लड़ाई में इन्वॉल्व है, इस मारे भैया उनको ना रेस्टिकेट कर दिया गया है। अरे सलमान, ये तो बहुत बुरा हुआ यार तुम्हारे दोस्तों के साथ, सच में। और वैसे भी कॉलेज के पेपर आने वाले हैं, ऐसे टाइम पे अगर वो कॉलेज नहीं जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। भैया मैं कह रहा था आप मदद कर देते, क्योंकि ना आप कॉलेज के हेड बॉय रह चुके और प्रिंसिपल से ना आपकी बहुत अच्छी बातचीत है, तो आप मदद कर देते ना तो भैया उनका भला हो जाता। चलो ठीक है सलमान, मैं बात कर लूँगा। तुम एक काम करो, अपना ना दोस्तों को बुला लो जो रेस्टिकेट हुए हैं, मैं उनसे एक बार मिल लेता हूँ, फिर प्रिंसिपल सर से भी बात कर लेता हूँ। शायद प्रिंसिपल सर मेरी बात मान लेंगे, क्योंकि काफ़ी मानते हैं वो मुझे। हाँ भैया पता है, वो तो तभी तो आपसे बोला है। थैंक यू भैया। चलो ठीक है। गेट खुला, अंदर आ जाओ। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कैसा है, ठीक है तू? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा यार, तूने अपने भैया से बात करी हमारे कॉलेज के बारे में? हमने तेरे को बताया था ना यार, बहुत दिक्कत हो रही है जाने में। हाँ मैंने भैया से बात करी है, भैया कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। हाँ यार, तेरे बड़े भैया तो वैसे भी कॉलेज के हेड बॉय है ना, तो हो सकता है प्रिंसिपल उनकी बात जल्दी मान जाए। चलो ये सब छोड़ो, जल्दी से बताओ चाय पियोगे ठंडा पियोगे? चाय बना लेते हैं, चाय। हाँ चाय ठीक है। ठीक है अंकल जी, 3 कप चाय बना देना। ठीक है बेटा, अभी करता हूँ। और बता, सब ठीक है ना? सब ठीक है भाई, तुम बताओ। बिल्कुल ठीक है, हम तो बिल्कुल बेटर है। तो चाय पी लो। सलमान, ये चोर बुड्ढा तेरे घर में क्या कर रहा है? हाँ चोर बुड्ढा? अरे ये तो ये काका है, हमारे यहाँ पे काम करते हैं। हाँ काका? अबे ये ना कोई काका वाका नहीं है, ये ना एक नंबर का चोर है, चोर। तुझे पता है अभी कुछ दिनों पहले ना सनौर में कार में बैठे थे और वहां पर ये आ गया, और इसने जो आके हरकत करी है ना, तेरे को पता है, सना को छेड़ा था और ना पैसे चोरी करने की कोशिश कर रहा था। वो तो सही टाइम पे ना हमने उसको मारा और वहां से भगा दिया। हाँ सही कह रहा है रिक्की, बिल्कुल। ये आकर मुझे छेड़ रहा था और पैसे भी चुराने की कोशिश कर रहा था। वो तो ये हमारे हत्थे चढ़ गया और हमने पकड़ के अच्छे से पीटा इसे, बस और ज्यादा पीटते, लेकिन पता नहीं एक आदमी आकर इसे छुड़ा कर ले गया वहां से। अरे सच में यार, तुम लोगों ने गलतफहमी हो गई होगी। अंकल जी ना बिल्कुल ऐसे नहीं है, अंकल जी तो बहुत अच्छे हैं। करीब 1 हफ्ते से ना यहाँ पे रह रहे हैं, और कुछ ऐसा होता ना तो अंकल जी कुछ चुरा लेते। कोई गलत फहमी नहीं हुई हमें। कैसी बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है सना? ये तेरे घर में 1 हफ्ते से काम कर रहा है, ये इसको टाइम लगेगा अपना असली रंग दिखाने में। देख लिया, कुछ टाइम बाद तुझे इसकी असलियत पता चलेगी, जब तेरे घर में चोरी करना शुरू करेगा ये। हाँ सही बोल रही है सना, बिल्कुल। और जब चोरी होगी ना घर में, तब तू हम दोनों की बातें याद करेगा, देख लियो तू। ये बात भी सच है, तुम दोनों में दोस्त हो, मुझसे झूठ थोड़ा ना बोलोगे। और ऐसी बात है तो इस बुड्ढे को भी बाहर निकाल देते हैं। साले आज ना हमें सही मौका मिला है तुझे यहाँ से बाहर निकालने का। बाहर तो निकालेंगे, इसे ना यहाँ से मारेंगे भी बहुत। साले आज तो चोरी करने लायक ही नहीं रहा। चल चल बाहर। ये क्या हरकत है, छोड़े ने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। अच्छा समझ गया सलमान, ये तेरे दोनों वही दोस्त है ना जो कॉलेज में रेस्टिकेट हो गए थे, जिनकी सिफारिश लेके तू मेरे पास आया था कि इनको दोबारा से एडमिशन दिलवा दो कॉलेज में, पेपर आ रहे हैं उनकी साल बर्बाद हो जाएगी। मुझे ये जानते हुए ना शर्म आ रही है कि मेरा छोटा भाई ऐसे लोगों की संगति में है जो इतने बदतमीज लोग हैं। नहीं भैया, मुझे तो बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था मेरे दोस्त ऐसे निकलेंगे। और तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या, इतने बुजुर्ग इंसान के साथ ऐसी बदतमीजी करते हुए? अरे ये तो तुम्हारे पिता समान है, इनकी उम्र तो देखो, इनके ऊपर तुम हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे हाथ नहीं कपकपाए? और तू तो वही है ना जो उस दिन मेरे को बोल रहा था कि
मेरे से बुरा कोई नहीं होगा दोबारा मिल गया तो, हैं? अब क्या हुआ तेरे को? अब सारा गुस्सा और सारी हेकड़ी निकल गई? सलमान, तुमने ये सब होने कैसे दिया अपनी आंखों के सामने? अरे तुम्हें तो पता है ना अंकल जी कितने कितने अच्छे हैं, कितने नेक दिल के हैं। तुम्हें एक बात पता है, 1 हफ्ता हो गया अंकल जी को घर से एक सुई भी इधर की उधर नहीं हुई है, और फिर भी तुमने अंकल जी को चोर समझ लिया। कम से कम तुम्हें तो समझना चाहिए था, अगर ये दोनों बेवकूफ़ हैं, तुम्हें तो दिमाग है ना, तुम्हें तो बुद्धि है। अरे तुम इन दोनों की बातों में आ कैसे गए, और तुमने अपनी आंखों के सामने ये सब होने दिया। और मुझे तो लगता है ना कि इन दोनों ने जरूर कॉलेज में कुछ बदतमीजी करी होगी, इसलिए ये रेस्टिकेट हुए हैं, क्योंकि इनमें ना इतनी भी अकल नहीं है कि अपने से बुजुर्ग के साथ कैसी बात की जाती है। और कॉलेज में तो ये अपनी दादागिरी जरूर दिखाते होंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज में हम दोनों ने कोई गलती नहीं की थी, हम तो ऐसे ही रेस्टिकेट हो गए। और उस दिन ये अंकल ही आ गए थे अचानक से, तो हम लोगों ने जो किया वो जानबूझ के नहीं किया था। अरे बस अपनी ना ये चिकनी चुपड़ी बातें बंद करो, मुझे ना इन बातों में फंसाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस दिन जब तुमने अंकल जी के साथ बदतमीजी करी थी ना, तो मैं ही था वो जिन्होंने अंकल जी को बचाया था तुम लोगों से, वरना तुम तो अंकल जी को मार के मार ही डालते। तुम दोनों को उस दिन अंकल जी पे हाथ उठा के बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अरे कम से कम ये तो देख लेते यार कि सामने वाले को अगर तुम मार रहे हो तो वो कैसा है। तुम्हें उसकी मदद करने की तो दूर की बात यार, तुम तो उस पर हाथ उठाने लग गए। कम से कम किसी की मदद नहीं की जाती ना, तो किसी के साथ बुरा भी नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल जी, हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हमें आपके साथ इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए थी। उस दिन भी हमने आपके साथ इतना बुरा किया, और आज भी हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हमें आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और हाँ अंकल, मुझे ही माफ़ कर दो, मेरे से ही बहुत बड़ी गलती होगी। मेरे को भी ऐसे आपको मारना नहीं चाहिए था। मैंने तो सोचा ही नहीं कि आप हमारे बाप की उम्र के हैं, बस यूँ ही मार दिया। और आगे से मैं ध्यान रखूँगा, कभी भी ना किसी बुजुर्ग पे हाथ नहीं उठाऊंगा। और भाई आप भी माफ़ कर दो, आपने ना आज हमारी आंखें खोल दी। अंकल जी मैं तो कहता हूँ आप ना इनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये आपके बच्चे की उम्र के हैं, और मुझे लगता है ना कि इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। और अगर एक व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उससे बड़ी बात और क्या ही होती है। और आप तो बड़े हैं ना, और बड़े बुजुर्गों का तो काम यही होता है कि बच्चों की गलती पे पर्दा डालकर उन्हें माफ़ कर देना। बेटा मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया, मगर जीवन में ऐसी गलतियां मत करना कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े और किसी से माफ़ी मांगनी पड़े। जी अंकल, हम आगे से ध्यान रखेंगे कि हम कभी भी किसी के साथ इस तरीके का बर्ताव ना करें। मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि तुमने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली। और काम करो, जिस काम के लिए तुम आए हो, प्लीज़ बैठो। अंकल जी आप प्लीज़ अंदर चले जाइए। हाय विनय शर्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप शेयर कर देंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ आप लोगों की शेयरिंग है। बाकी आपको पता है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो एक पॉजिटिव मैसेज के साथ में बनाते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज के अंदर अच्छाई से अच्छाई फैलाई जा सके। और अगर हमारी वीडियो के थ्रू किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी परिवर्तन आता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस वो होगी। चाहे 1 लाख लोगों में से एक व्यक्ति भी बदल जाए ना, तो हमारे लिए वही सबसे बड़ी ताकत है। और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। आप लोगों के ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। आप लोग हमारे को फॉलो भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू।